नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीटीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने चल रहे हैं और इसको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संकर यौगिक कैसे बनते हैं? योगात्मक यौगिक एडिशन कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक सॉल्ट के विलयन को सरल आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पन किया जाता है तो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में नए यौगिक प्राप्त होते हैं, जिन्हें आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे K2SO4 को Al2SO4 के साथ वाष्पन किया गया तो फिटकरी हमको मिलता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस NH4 2SO4 और FeSO4 NH2 का होल NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O, ये मोहर सॉल्ट बनता है। और उसके बाद KCl प्लस MgCl2 गिव्स KCl MgCl2 6H2, ये कार्नेलाइट बनता है। और ये 4KCN प्लस FeCN2 तो ये बनाता है K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाता है। एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको कहते हैं। अब देखते हैं डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड ऐसे योगात्मक यौगिक जो विलयन में घोलने पर टूट जाते हैं तथा विलयन घटक आयनों को गुण को ही प्रदर्शित करता है, उन्हें डबल सॉल्ट या द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। विलयन द्विक लवण का गुण समाप्त हो जाता है तथा विलयन घटकर आयनों का गुण प्रदर्शित करता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये 2K प्लस 4 SO4 का होल -2 प्लस 2Al प्लस 3, ये सभी फिटकरी द्विक लवण है। K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। अब आते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। यहीं से इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो संकर लवण ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में घोलने पर घटक आयनों में नहीं टूटते तथा जिनके विलयन का गुण घटक आयनों से भिन्न होता है, उन्हें संकर लवण कहते हैं। जैसे K4FeCN6 जल में घोला जाए तो ये 4K प्लस FeCN6 का होल -4 बनाता है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड फेरस आयन तथा साइनाइड आयन का परीक्षण नहीं देता है। 4KCN प्लस FeCN2 तो ये फेरस आयन प्लस साइनाइड आयन का परीक्षण देता है। 4K प्लस 6CN माइनस प्लस Fe प्लस 2। अब देखते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है। ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित आयन जल में वियोजित नहीं होते। जैसे K4FeCN6 गिव्स 4K, मतलब FeCN6 ये ब्रेक नहीं हो रहा है, केवल K4 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो ये सेंटर आयन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। काउंटर आयन और सिंपल आयन, जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं वे जल में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे आयन को काउंटर आयन या सिंपल आयन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वे जल को में वियोजित नहीं होते तथा जलीय विलयन इन आयनों के गुण को प्रदर्शित नहीं करता, इन्हें संकर आयन कहते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल मेटल के सेंट्रल मेटल आयन। तो FeCN6 यही इसमें जो मेटल है Fe है, यही सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है। अब इसके बाद लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर धातु आयन से उप सहसंयोजक बंध से जुड़े अन्य परमाणु आयनों तथा अणुओं को लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आयन नंबर समन्वय संख्या
सेंट्रल मेटल आयन तथा लिगेंड के बीच बनने वाले उप सहसंयोजक बंध की संख्या को सेंट्रल मेटल आयन की समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे K4FeCN6 का होल FeCN6, तो इसमें 4K प्लस ये बाहर हो गया और अंदर बन गया ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉन्ड बन रहे। तो Fe+2 की समन्वय संख्या 6 हो गई। अब KAgCN2, तो K + CN AgCN, तो इसमें समन्वय संख्या मतलब Ag से 2 जुड़ रहे, तो यहाँ पे 1 2, Ag+2 की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखते हैं आगे। ऐसे ही यहाँ पे K2NiCN4, अब यहाँ पे ये 4CN है तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब यहाँ पे K3COOX का होल थ्राइस, तो समन्वय संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी कोबाल्ट की। तो OX यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन है। अब इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन ऐसे करते हैं, बाइडेंटेट है इसलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? CO की समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, एक ये मतलब टोटल 6 देगा। अब देखते हैं आगे। EDTA में उप संयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? सेंट्रल उप संयोजक बंध व की संख्या कितनी हो जाएगी? EDTA में समन्वय संख्या हेक्साडेंटेट में 6 होती है। अब TGT 2013 में आया था K2NI EDTA। EDTA मतलब इथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, ये होता है। इसमें हेक्साडेंटेट 6 बॉन्ड होते हैं और EDTA का ये स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं आगे। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश होता है उसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। K4FeCN6 सभी आयनों की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। FeCN4- सभी आयनों की ऑक्सीकरण नंबर का योग -4 होगा, जितनी पावर होगी वही हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसी लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे लिगेंड CN- है तो इसकी क्या हो जाएगी? -1, OH- है तो -1, NH2- है तो -1, NH- है तो -2, CO3- है तो -2, S- है तो -2, ऑक्सीलेट का -2, एथिलीन डाईअमीन का 0, और यहाँ पे एथिलीन डाईअमीन इसका क्या है? होगा 0 हो जाएगा। और CO का 0, H2O का 0, NH3 का 0, Cl- का -1, NO का 0, NO+ का +1, H2N NH3 का 0, H2N NH3+ का +1। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो K का +1 है, Fe का X है, CN- है, तो इसको हमने रख के सॉल्व किया है। 4 + x - 6 = 0, तो x = आ गया +2। अब क्वेश्चन है कि NiCO4 और NiCN4 इसमें कैटायन एनायन है, तो में निकिल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकिल का? तो निकिल का यहाँ से देखिए ये X + 0, कोबाल्ट का 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -4 = 0, तो x = क्या हो गया? +4। उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट पहले, निम्न ऑक्सीडेशन बाद में। तो यहाँ पे H2O4 FeN SO4 में Fe का कितना हो जाएगा? 8 × 0 + 1 - 1 + 1 - 2 + 1 - 2 + x = 5। क्वेश्चन है इसमें कि CONH3 का होल 6 COCl5, तो x + 0 + -5 = x = +5। अब +5 को इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +2 + 3। तो यहाँ पे कैटायन एनायन फॉर्म बना रहा है।
तो NiCO का होल 4 में निकल का कितना हो जाएगा, Ni का x हो गया और ये 4 × 0 x की 0 हो गई, मतलब निकल की 0। अब CONH3 का होल 6 Cl3 में CO का, तो CO को हमने x किया, NH3 का 0 होता है 6 × 0 और Cl3 का कितना हो गया +3 - 1 हो गया x की 3। तो कोऑर्डिनेट एडिटा का 0 होता है x + 2 × 0 बराबर CO के आगे +2। अब लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा अणु अथवा आयन, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड, ये आवेश के आधार पे होते हैं। पहले कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। जैसे NO+, ये कैटायनिक है, NO+ जो प्लस वाले हैं, एनायनिक वाले में माइनस वाला और न्यूट्रल वाले में ये। तो NO+, H2N, NH3, H3 हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन आयन, ये क्या इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे CN-, OH-, S-2 ये किस में आ जाएगा आपका, एनायन में। और NH3, CO, H2O, NH3 ये किस में आ जाएगा आपका, न्यूट्रल में। उपसहसंयोजक बंध की संख्या के आधार पे मोनोडेंटेट लिगेंड एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है, जैसे HO- NH2, Cl- NH3, H2O, COS-2, CN-2 बाइडेंटेट दो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ऑक्जिलेट आयन OX एथिलीन डाईअमीन EN, डाईपिरिडिल DPY। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड 3 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, H2N, CH2, CH2, NH, CH2, CH2, NH2। डाई एथिलीन ट्रायोमाइन टेट्राडेंटेट लिगेंड 4 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे H2N, CH2, CH2, NH, CH2, CH2, NH, CH2, CH2, N। ट्राई एथिलीन टेट्रामाइन पेंटाडेंटेट 5 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे एथिलीन डाईअमीन ट्राई एसीटेट। हेक्साडेंटेट 6 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे EDTA में, TGT 2013 में ये आया है EDTA में। तो 1 2 3 4 अब यहाँ देखिए लिगेंड द्वारा बनाए गए बंध संरचना के आधार पे नॉन क्लेटिंग लिगेंड, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़कर रिंग जैसी संरचना नहीं बनाते, उन्हें नॉन चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। सभी मोनोडेंटेट लिगेंड नॉन चिलेटिंग लिगेंड हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप है या अलग है, रिंग नहीं बन रहा है। अब चिलेटिंग लिगेंड, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयंस के साथ रिंग संरचना बनाते हैं, उन्हें चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं तथा ऐसे यौगिक को चिलेट कहते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिक की संरचना तथा गुण की व्याख्या करने के क्रम में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार उपसहसंयोजक यौगिकों के निर्माण में सेंट्रल मेटल आयन 2 तरह की संयोजकताओं का प्रयोग करता है। प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। प्राथमिक संयोजकता से केवल आयन जुड़ते हैं। प्राथमिक संयोजकता अधिसात्मक होती है तथा केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़ने वाले आयन जल में वियोजित हो जाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। द्वितीयक संयोजकता से आयन तथा अणु दोनों जुड़ सकते हैं तथा एक आयन एक साथ प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं से जुड़ सकता है। द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है। द्वितीयक संयोजकता से जुड़े आयन जल में वियोजित नहीं होते। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया गया कोबाल्ट का, प्राइमरी में 3 होगा और सेकेंडरी में वैलेंसी 6 हो जाएगी। तो NH3 उदासीन अणु है, अतः यह केवल द्वितीयक संयोजकता से जुड़ेगा। अब डायरेक्शनल, तो यहाँ पे CO की द्वितीयक संयोजकता है जिस पर
6 NH3 अणु जुड़ेंगे। द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है, अतः CO के चारों तरफ NH3 का वितरण अष्टफलकीय होता है। ऋणायन प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं से जुड़ सकता है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता रिक्त नहीं है, अतः यह प्राथमिक संयोजकता से जुड़ेगा। AgNO3 प्लस Cl माइनस AgCl सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, NO3 रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे है 100 NH3 का होल 6 Cl3 गिव्स जल CONH3 प्लस 3 प्लस 3 Cl। विलयन विद्युत का सुचालक होगा, विलयन में क्लोरीन आयन होगा, अतः AgNO3 के साथ सफ़ेद अवक्षेप देगा। AgNO3 प्लस 3 Cl माइनस गिव्स 3 AgCl प्लस 3 NO3 माइनस। विलयन अपसामान्य अणु संख्यांक गुण प्रदर्शित करेगा। अपसामान्य अणु संख्यक गुण बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विलयन का सामान्य अणु संख्या गुण। 1/2 बराबर 1/2 गुणांक बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन पूर्व कणों की संख्या है। I बराबर 4/1 बराबर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2 AgNO3 प्लस 2 Cl गिव्स 2 AgCl प्लस 2 NO3। तो इसमें I की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन का पूर्व संख्या, कण की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे वियोजन की कण की संख्या 5 1 6 और पहले कितनी थी, 2 ही थी, तो 2 3 6 ये हो गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, विद्युत कुचालक है I बराबर 1। अब आते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN। किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित सेंट्रल मेटल आयन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके खुद के तथा लिगेंड से प्राप्त किए गए उन्हें उस धातु आयन का प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे CO27 का 1s 2s ये पूरा किया तो यहाँ पे कितने आ गए, 24 प्लस 12 बराबर 36 आ गए। EAN नंबर क्या हो जाएगा, बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू CN मतलब समन्वय संख्या, ऑक्सीडेशन धनात्मक ऑक्सीकरण। जिस उपसंयोजक यौगिक में धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है उनका स्थायित्व अधिक होता है। एग्जाम्पल FeH2O6 SO4 EAN 26 माइनस प्लस 2, क्योंकि आयरन का 26 हो गया और प्लस 2 किसका हो गया, प्लस 2 हो गया ये सल्फ़र का, और ये प्लस 6 है ये इसका हो गया प्लस, तो टोटल हो गया 36। K3 FeCN6 Fe का हो गया 26 और K3 का हो गया कितना 1, CN का होता है 1, तो CN का 2 होता है, तो 2 से यहाँ पे 6 में गुणा कर दिया, EN आ गया आपका 35। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन होगा, इसमें लिगेंड होगा और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे सेंट्रल आयन, क्वेश्चन है FeCN6 की पावर x, यदि Fe इक्वल टू प्लस 2 है क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस 2 और Fe की प्लस 3 दोनों होती है, अगर प्लस 2 है तो x की वैल्यू -4 होगी जी, अगर Fe इक्वल टू प्लस 3 है तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी। ये निकिल का है, निकिल CN4 x इक्वल टू -2, FeCN6 FeCN0। अब नॉमेनक्लेचर, नाम लिखने का गुणधर्म देखते हैं कैसे लिखेंगे नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे धनायन में मतलब मेटल का लिखेंगे, तो यहाँ पे पोटेशियम हो गया, ऋणायन में हो गया साइनाइड तो हेक्सासाइनाइड, उसके बाद फीरेट और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे जैसे हो जाएगा, इसका क्या नाम लिखेंगे, धनायन इसमें क्या है, धनायन है इसमें हेक्सामाइन कोबाल्ट
और फिर उसके बाद क्लोराइड, ऋणायन। यदि धन अथवा ऋण आयन संकर आयन है तो पहले लिगेंड का नाम भी लिखते हैं, उसके बाद धातु अथवा अधातु का लिखते हैं। काउंटर आयन या सिंपल आयन का नाम। काउंटर आयन का जो साधारण नाम है उसी रूप में आईयूपीएसी नाम में प्रयोग किया जाता है तथा काउंटर आयन की संख्या बताने की आवश्यकता नहीं होती। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का नाम इस बात पर निर्भर करता है कि वह धनायनिक संकर आयन में उपस्थित है अथवा ऋणायनिक संकर आयन में उपस्थित है। अब देखते हैं धनायनिक संकर आयन। CONH3 का होल 6+3 CMI के साधारण नाम आईयूपीएसी नाम के रूप में लिखे जाते हैं। FeH2O का होल 6+2 आयरन है और ये AgNH3 इसमें क्या है, ये सिल्वर है और C में कॉपर है। ऋणात्मक संकर आयन कौन से हैं, जैसे फेरम हो गया, फीरेट इसको लिख देंगे, 8 लगा देंगे, और निकल का निकलेट हो जाएगा, कोबाल्ट का कोबलेट हो जाएगा, और ये क्यूप्रम का क्यूपरेट हो जाएगा, जिंक का जिंकेट हो जाएगा, अर्जेंटम का अर्जेंटेट हो जाएगा, प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा, ऑरम का ऑरेंटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मरकरी को मरकेट लिखते हैं, 8 लगा देंगे। धातु आयन के नाम के ठीक बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में धातु की ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त की जाती है। ऋणात्मक ऑक्सीडेशन नंबर को के लिखने का माइनस चिन्ह लगाया जाता है। लिगेंड का नाम। धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड का साधारण नाम ही उसी रूप में आईयूपीएसी नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजनियम NO+, हाइड्रोजनियम H2N NH3, नाइट्रोनियम NO2+2, हाइड्रोनियम H3O+, ऑक्सीजेनिल O2+, उदासीन लिगेंड। इनके साधारण नाम को आईयूपीएसी नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। CH3CH2 का होल थ्राइस N ट्राई एथिल अमीन साधारण नाम। ट्राई एथिल अमीन आईयूपीएसी नाम है। C2H5N पिरिडीन। ट्राईफेनिल फास्जीन, ये ट्राईफेनिल फास्जीन हो जाएगा। तो एसिटोनाइट्रिल O2 डाईऑक्सेन, डाईनाइट्रोजन H2NOH हाइड्रोलिल अमीन। अपवाद क्या है, इसका साधारण नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें आईयूपीएसी नाम कार्बोनिल है। नाइट्रिक एसिड NO और ये नाइट्रोजनिल। अब वाटर का क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। NH3 का अमोनिया का अमीन हो जाएगा। ऋणात्मक लिगेंड में कौन है, नेम ऑफ द आयनिक क्या हो जाएगा, CN साइनाइड का साइनाइडो हो जाएगा। 2000 के पूर्व साइन लिखा जाता था। अब उसके बाद यहाँ पे H- को हाइड्राइड, तो इसको हाइड्राइडो लिख देंगे। F- को फ्लोराइडो लिख देंगे। NH2 को एमाइड को अमाइडो, Cl को क्लोराइडो, NH-2 को अमाइड, Br-2 को ब्रोमाइड, NO2- को नाइट्राइटो, I- को आइडो, ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो, HO- को हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, H2- को ऑक्सो, ऐसे इसको हम लिख देंगे। O2- को पर ऑक्सो, O2- को सुपर ऑक्सो। बड़े कार्बनिक ऋणात्मक लिगेंड के साधारण नाम को ही आईयूपीएसी नाम के रूप में लिखा जाता है। EDTA एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आईयूपीएसी नाम है। एम्बिडेट लिगेंड CN- को यम साइनाइडो में, N आइसोसाइनाइडो में लिखा जाता है। CN को यम साइनाइडो माइनस में लिखा जाएगा। तो ऐसे
मोनोडेंटेट लिगेंड जो दो में से किसी भी एक परमाणु द्वारा सेंट्रल मेटल आयन के से उप सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, उसे एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड के पॉइंट ऑफ लिंकेज को व्यक्त करने के लिए लिगेंड के नाम के बाद माइनस लगाकर उस परमाणु का प्रतीक लिख देते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजकता बंध बनाता है। लिगेंड की संख्या, लिगेंड के नाम के पहले संख्या पूर्व लग्नों द्वारा लिगेंड की संख्या को व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा। यदि लिगेंड के नाम से पहले नाम में कोई संख्या पद हो जो लिगेंड की संख्या के साथ संदेह उत्पन्न करता हो, तब निम्नलिखित न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे 20 ट्रिस और टेट्राकिस, पेंटाकिस। यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों जिनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है तो नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड। जो लिगेंड दो धातु आयनों को जोड़ते हैं उन्हें ब्रिज लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे म्यू अमीडो यू हाइड्रोक्सो ऑक्टा एक्वा सल्फेट, और ऐसे लिगेंड का नाम लिखने के पूर्व म्यू लिख देते हैं। टेट्रा एक्वा क्योंकि यहाँ पे एक्वा क्यों, H2O है, टेट्रा 4 है, टेट्रा एक्वा सेकेंड। म्यू अमीडो 4 हाइड्रोक्सो टेट्रा अमीन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, पाई बॉन्डेड लिगेंड, इसका नाम कैसे हो जाएगा। यस बॉन्डेड लिगेंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पॉइंट KCH2Cl3Pt। बॉन्डेड लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड टू प्लेटिनम, पोटेशियम ट्राई क्लोराइडो N2 माइनस प्रोपीन प्लेटिनो। तो ये साइक्लोपेंटा डाई एनिलीन बनाते हैं। फेरोसिन 20N5 साइक्लोपेंटा डाईएनिल। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फीरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फीरेट, पोटेशियम टेट्रा एक्वा डाईसाइनाइडो आयरन। ये सारे इसके नाम ऐसे बन गए। जैसे निकिल का कोबाल्ट का टेट्रा कार्बोनिल निकिलेट, निकिल 4। अब देखते हैं आगे, इसके सबके ये नाम ही हैं। जैसे यहाँ पे ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्राइट्रो कोबाल्ट, डाई क्लोरो डाई पेरिडीन कॉपर सेकेंड, बिस एथिलीन डाई अमीन टेट्रा इडिडो। ये सारे इसके नॉमेनक्लेचर हैं। अब इसके बाद हम आगे के पॉइंट पे आते हैं जो कि है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कैसे होता है, इसमें देखिए संरचना समावयता और त्रिविम समावयता। संरचना में आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन, आइसोमेरिज्म, लिंकेज, आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन, आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन, पोटेशियम आइसोमर्स। और ये त्रिविम में ज्यामिति, प्रकाशी, ये आ जाता है। तो अब इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। आयनन समावयता,
ऐसे संकर यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं जल में वियोजित होकर अलग अलग तरह के आयन उत्पन्न करते हैं तथा जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है उन्हें आयनन समावयी कहते हैं तथा इस परिघटना को आयनन समावयता कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आयनन समावयता ऐसे संकर यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु जल में वियोजित होकर अलग अलग तरह के आयन उत्पन्न करते हों तथा जिनके भौतिक रासायनिक गुणों में भिन्नता हो उन्हें आयनन समावयी कहते हैं तथा इस परिघटना को आयनन समावयता कहते हैं। जैसे कोबाल्ट NH3 5Cl तो ये क्या है, आयनन समावयता है, इसमें ये आयन के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब दूसरा है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म ऐसे संकर यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े जल के अणुओं की संख्या अथवा हाइड्रेशन जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें हाइड्राइड आइसोमर कहते हैं तथा इस परिघटना को हाइड्राइड आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे COH2O का होल 5Cl Cl2.H2O हाइड्रेशन जल का एक अणु है। COH2O का होल थ्राइस Cl3.3H2O हाइड्रेशन जल के 3 अणु हैं। लिंकेज आइसोमर्स केवल वे संकर यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनके पास एम्फीडेट लिगेंड होते हैं। प्लेटिनम Na2 NH3 होल 5Cl2 पॉइंट ऑफ लिंकेज N है। Na2 एम्बिडेंट लिगेंड नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर धातु आयन से जुड़ा होता है। ये प्लेटिनम ONO NH3 का होल 5Cl2 पॉइंट ऑफ लिंकेज O-। MONA ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर धातु आयन से जुड़ा है। ऐसे संकर यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु सेंट्रल मेटल आयन से एम्फीडेंट लिगेंड अलग अलग परमाणुओं द्वारा उपसंयोजक बंध बनाता हो तो उन्हें लिंकेज समावयी तथा इस परिघटना को लिंकेज समावयता कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब अगला है समावयता उन यौगिकों में मिलती है जिनके धन तथा ऋण आयन दोनों संकर आयन होते हैं। ऐसे संकर यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु दोनों संकर आयनों में उपस्थित लिगेंड अलग अलग हो अर्थात दोनों संकर आयनों के बीच लिगेंड का विनिमय हो उन्हें समन्वय समावयता कहते हैं तथा इस परिघटना को समन्वय समावयता कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स यह समावयता उन संकर यौगिकों में मिलती है जिनमें ब्रिज लिगेंड होते हैं अर्थात एक लिगेंड दो धातु आयनों से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है इस संरचना में। ऐसे संकर यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु ब्रिज लिगेंड से जुड़े दोनों धातु आयनों पर उपस्थित अन्य लिगेंड की प्रकृति अथवा हैती अलग अलग होती है उन्हें कोऑर्डिनेशन पोजीशन समावयी तथा इस परिघटना को कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। त्रिविम समावयता ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं अथवा समूहों का आकाशीय वितरण भिन्न भिन्न हो उन्हें त्रिविम समावयी तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयता कहते हैं। पहला है ज्यामितीय समावयता। ऐसे त्रिविम समावयी जिनमें उपस्थित भिन्न भिन्न लिगेंड की सापेक्ष स्थिति उनके बीच का बॉन्ड एंगल अलग अलग हो उन्हें ज्यामितीय समावयी तथा इस परिघटना को ज्यामितीय समावयता कहते हैं। समन्वय संख्या वाले उपसंयोजक यौगिक Ma2 AM M2 MAB AM MB ये 180 अंश का कोण बनाते हैं। समन्वय संख्या 2 वाले यौगिक ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि लिगेंड के हर संभव वितरण में उनके सापेक्ष स्थिति परिवर्तित नहीं होती। पोटेशियम डाई साइनाइडो एजेंटेट समन्वय संख्या 3 वाले उपसंयोजक यौगिक Ma3 Ma2B और MABC। तो यहाँ पे K2HgI3 नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। समन्वय संख्या 3 वाले यौगिक ज्यामितीय आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि अणु में उपस्थित लिगेंड के सभी संभव वितरण में
उनकी सापेक्ष स्थिति एक समान रहती है। समन्वय संख्या 4 वाले उपसंयोजक यौगिक जैसे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय यौगिक। चतुष्फलकीय उपसंयोजक यौगिकों में ज्यामितीय समन्वयता नहीं मिलती है। जैसे Ma4 Ma3b टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, ये Ma2b2 MaABCD। देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चतुष्फलकीय अणु में लिगेंड को पुनर्व्यवस्थित करने पर उनके सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः चतुष्फलकीय उपसंयोजक यौगिक ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर ज्यामितीय समन्वयता नहीं मिलती। ज्यामितीय समन्वयता मिलती है किसमें? Ma4 Ma3b में नहीं मिलती, जबकि Ma2 A2 B2 इन सब में मिलती है। Ma2 B2 ये सिस ट्रांस मतलब सिस कब होगा? जब दोनों एक ही तरफ रहेंगे, और ट्रांस कब होगा? जब दोनों मतलब कि सेम एलिमेंट अपोजिट साइड में होंगे। सिस ट्रांस। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल है, जैसे NH2 NH3 Cl H2O। तो इसका यहाँ पे दिया गया है। समन्वय संख्या 5 वाले उपसंयोजक यौगिक क्या है? Ma5 Ma4b नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Ma3b2 और MaABCDE ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नोन। ट्रांस और सिस, ये ट्रांस है और ये सिस है। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक Ma6 Ma5b नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Ma4b2 Ma3b3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नोन। सिस और ट्रांस समान लिगेंड किसी फेस के तीनों कॉर्नर पर उपस्थित हैं, अतः इन्हें फेसियल या फेस फॉर्म आइसोमर्स कहते हैं। समान लिगेंड ऑक्टाहेड्रॉन के मेरिडियन पर होते हैं, अतः इन्हें मेरिडियनल या मर फॉर्म भी कहते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश समन्वयता। ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, जिनके रासायनिक गुणों में समानता हो, किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जिनका व्यवहार विपरीत हो, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल को समान एंगल से विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उन्हें प्रकाश समन्वयी कहते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाश समन्वयता कहते हैं। प्रकाश समन्वयता के लिए यह आवश्यक है कि अणु में सिमेट्री उपस्थित न हो, अर्थात यदि अणु से होकर ऐसी काल्पनिक रेखा पर खींची जाए जो अणु को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, किंतु अणु का आधा हिस्सा अगले आधे का दर्पण न हो। प्रकाश समन्वयता के लिए यह आवश्यक है कि अणु समतल प्लेनर न हो। समन्वय 2, 3, 4 वर्ग समतलीय, इनमें प्रकाश समन्वयता नहीं मिलती क्योंकि अणु समतलीय होते हैं। समन्वय संख्या 4 Ma4 Ma3b Ma2b2 MaBCD Ma2bc चतुष्फलकीय यौगिक में यदि 2 लिगेंड एक समान है तो प्रकाश समन्वयता नहीं मिलती। ऐसे चतुष्फलकीय यौगिक जिनमें सभी लिगेंड अलग अलग होते हैं वे प्रकाश समन्वयता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये अणु नॉन प्लेनर होते हैं तथा अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। D+ मिरर इमेज L- कन्वर्ट हो गया। पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बाद में लियो रोटेटरी हो गया। दोनों अणु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, किंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, अतः ये प्रकाश समन्वयी। ऐसे प्रकाश समन्वयी जिनमें मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं वे अस्थिर होते हैं तथा सैद्धांतिक रूप में वे पाए जाते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में उन्हें अलग करना संभव नहीं है। समन्वय संख्या 6 वाले प्रकाश समन्वयता नहीं मिलती। प्रकाश समन्वयता मिलती है किसमें? ABCDEF टाइप वाले में मिलती है और बाकी सब में नहीं मिलती है। तो Ma थ्रू प्रकाश समन्वयता मिलती है, प्रकाश समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अष्टफलकीय यौगिक जिनमें चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वे स्थिर प्रकाश समन्वयता शो करते हैं तथा उनके डेक्स्ट्रो व लियो समन्वयी को अलग कर पाना संभव है। प्रकाश समन्वयता नहीं मिलती है इसमें, इस टाइप वाले में। तो यहाँ पे क्या है? उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है।
इस सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक बंध निर्माण हेतु सेंट्रल मेटल आयन अपने संयोजी कोष में अपने समन्वय संख्या के बराबर लगभग समान ऊर्जा के संकर रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराते हैं। इन रिक्त संकर ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे Fe फेरस का लिया गया 26 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 4p0 4d0 4f0। तो ये संयोजी कोष है। अंदर के कोष का डी उपकोष है, d2sp3 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये क्या बनेगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे संकर यौगिक जिनमें संयोजी कोष के s तथा p कक्षकों के साथ अंदर के कोष के d कक्षक संकरित होते हैं उन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं तथा इनका संकरण d2sp3 होता है। यह संकरण तब प्राप्त होता है जब लिगेंड स्ट्रांग फील्ड होता है, तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तथा जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स K4FeCN6 संकरण, तो इसमें क्या हो रहा है, Fe26 3D 4s 4p 4d। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसमें d2sp3 संकरण है और Fe+2 इसमें CN ये फिल हो जाएगा। मतलब ये पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद इसमें रिपीट कर गया। तो NS1 DNS-NP3 संकरण में बाहर से दूसरे N-D कोष के D उपकोष का एक कक्षक भाग ले रहा है, अतः ऐसे यौगिक को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः यौगिक डाई मैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय है। अगर एक अयुग्मित हो जाता तो अनुचुंबकीय हो जाता, पैरामैग्नेटिक हो जाता। अष्टफलकीय ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स dx² - y² dz² sp3 संकरण में आएगा। तो यहाँ पे dx² - y² dz²। अष्टफलकीय यौगिक को लिगेंड x y तथा z एक्सिस पर होते हैं। dx2 - y2 ऑर्बिटल x तथा y एक्सिस पर d व dz² ऑर्बिटल z एक्सिस पर अभिविन्यस्त होता है, अतः यही दोनों ऑर्बिटल बाह्य कोष के s व p ऑर्बिटल के साथ संकरित होते हैं। K4Fe F6 F- वीक फील्ड लिगेंड है। तो N-1D NS0 NP0 ND0 sp3d2 संकरण है। sp3d2 y कोष के d उपकोष का कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, अतः आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4, अतः यह पैरा मैग्नेटिक अनुचुंबकीय है। संकर ऑर्बिटल की संख्या 6 है, अतः अणु की आकृति अष्टफलकीय होगी। संकरण में s तथा p ऑर्बिटल के सभी बाह्य कोष के d उपकोष के dx2 - y2 तथा dz² कक्षक में भाग लेते हैं। चतुष्फलकीय संकर यौगिक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड CN 3d10 dsp2 संकरण वर्ग समतलीय है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड sp3 संकरण चतुष्फलकीय यहाँ पे बनाएगा। CN6 d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग फील्ड होगा। इसमें sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वीक स्ट्रांग है। dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। इसमें टेट्राहेड्रल NiCO4
NiCl4 2 माइनस Zn, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल है NiCO4, और ये NiCN4 -2 हो गया तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। CuNH3 का होल 4 का 2 प्लस, तो Cu3D10 4s1 P0D0, तो यहाँ से ये DsP2 संकरण निकल रहा है। यदि उपरोक्त संकरण सही है तो CuNH3 होल 4 प्लस 2 को सरलता से CuNH3 होल 4 3 प्लस में बदला जा सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले बाह्य उपकोष में है, जिसे सरलता से निकाला जा सकता है। CuNH4 का होल 4 2 प्लस CuNH4 का होल प्लस, तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। उपरोक्त आयनन संभव नहीं है, अतः निम्न संकरण संभावना व्यक्त की जाती है। 3D 4s 4p 4d बाह्य कोष का D उपकोष संकरण में भाग लेता है, अतः संकरण sp_d2 होता है। DsP2 या sp_d संकरण वर्ग समतलीय आकृति में लिगेंड x तथा y एक्सिस पर होते हैं, अतः जो D कक्षक x तथा y कक्षक पर अभिविन्यस्त रहते हैं dx2 - y2 वह ऑर्बिटल संकर में भाग लेता है। वर्ग समतलीय अष्टफलकीय वर्ग समतलीय। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CF2, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह थ्योरी क्रिस्टलीय ठोस फलकों यौगिकों पर लागू होती है, अतः इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। CFT संकर यौगिकों के निर्माण में लिगेंड पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है तथा उनके बीच शुद्ध विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे आपस में जुड़े रहते हैं। लिगेंड तथा धातु आयन के ऑर्बिटल के बीच कोई अतिव्यापन नहीं होता। सेंट्रल मेटल आयन का नाभिक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है तथा लिगेंड को इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान व धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्म व धातु आयन के D उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। D उपकोष के जो कक्षक लिगेंड के बीच में पड़ते हैं वे अधिक प्रतिकर्षित होते हैं तथा उनके ऊर्जा स्तर बढ़ जाते हैं, जबकि अन्य कक्षकों का घट जाता है। इस प्रकार D उपकोष में ऑर्बिटल दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, तथा उनके ऊर्जा स्तर के अंतर को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, CFSE कहते हैं। CFSE जितनी अधिक होती है संकर यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल यौगिकों में D उपकोष के कक्षकों की स्प्लिटिंग टूटना। D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, जिसका शेप ऐसे है, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये XYZ का बना रहा है, तो सभी ऑर्बिटल XYZ के बीच में। ऑक्टाहेड्रल यौगिक में लिगेंड XY तथा Z एक्सिस होते हैं, अतः ऑक्टाहेड्रल यौगिक में जो ऑर्बिटल XY तथा Z एक्सिस पर होते हैं dx2 - y2 dz2 लिगेंड के ठीक रास्ते में होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच अधिक प्रतिकर्षण लगता है, जिससे इन ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है तथा अन्य ऑर्बिटल का घट जाता है। dz2 लिगेंड के रास्ते आते हैं, तो 5-फोल्ड डीजनरेट ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल में जाता है। ये डबल डीजनरेट एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड की प्रकृति, CFSE 10dq = 6dq - 4dq, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ΔQ रख देंगे, तो वैल्यू जब आ जाएगी CFSE का मान निर्भर करता है किस पे, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड की प्रकृति के ऊपर, कम अधिक। धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या, लो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई CFSE, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लो CFSE। धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास I5, ये 3 2 5 CFSE, Eg और
चौथे इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर वाले T2G ऑर्बिटल में युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा P कहते हैं। पेयरिंग एनर्जी गिव टू पेयर इफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। उच्च ऊर्जा स्तर वाले Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए CFSE के बराबर एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसी एक धातु आयन के लिए पेयरिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन निश्चित होती है, किंतु CFSE का मान अलग अलग लिगेंड के साथ अलग अलग होता है। लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन P, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी कम है, अतः इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में पेयरअप होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा 0 लेस देन P। वीक फील्ड लिगेंड है, डेल्टा 0 कम है, अतः इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में प्रवेश करेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल K4 FeCN6 Fe+2 3D6 Eg T2G। तो यहाँ पे CFL और Cn-CFL, डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन P। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डाई मैग्नेटिक पेयर्ड T2G Eg 0 हो जाएगा। तो डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन P। K4 Fe(F6) Fe+2 3D6 EWFL, डेल्टा 0 इज लेस देन P। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड T2G की पावर 4 Eg की पावर 2। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल या स्प्लिटिंग होती है। अब चतुष्फलकीय यौगिक में लिगेंड किसी क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पर होते हैं तथा एक्स वाई जेड एक्सिस क्यूब के फेस सेंटर से होकर गुजरती है, अतः लिगेंड एक्स वाई तथा जेड एक्सिस पर नहीं होते बल्कि उनके बीच में होते हैं। चतुष्फलकीय यौगिक में लिगेंड एक्स वाई तथा जेड एक्सिस के बीच में आते हैं, अतः डी उपकोष के वे कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स जो एक्स वाई तथा जेड एक्सिस के बीच में होते हैं वे लिगेंड के ठीक रास्ते में पड़ते हैं तथा उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि अन्य ऑर्बिटल की घट जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल 4 लिगेंड होते हैं, अतः टेट्राहेड्रल CFSE डेल्टा T का मान ऑक्टाहेड्रल CFSE डेल्टा 0 का लगभग आधा होता है, तथा डेल्टा T सदैव पेयरिंग एनर्जी डेल्टा P से कम होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा 0 का मान हमेशा P बड़ा होगा किससे, CFL लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, और WFL हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में लेस होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा T इज लेस देन डेल्टा 0, डेल्टा P इज लेस देन P, सदैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एग्जांपल NiCO4 Ni3D8 वैकेंट है यहाँ पे, तो ऑलवेज हाई कॉम्प्लेक्स 3D8 Eg4 T2G8 डाई मैग्नेटिक हो जाएगा ये। एग्जाम्पल NiNH3 का होल 4+2 Ni3D8 4S0 3D8 Eg की पावर 4 T2G की पावर 4 पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। D5 DSP इज ग्रेटर देन डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन डेल्टा T, तो 1.31 0.45 वर्ग समतलीय यौगिक डेल्टा SP इज ग्रेटर देन P, सदैव इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में युग्मित होंगे। अतः वर्ग समतलीय इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। चतुष्फलकीय यौगिक डेल्टा T इज लेस देन P, अतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में युग्मित न होकर उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, अतः सदैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अष्टफलकीय यौगिक SFL डेल्टा 0 का मान P से बड़ा होगा लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। WFL डेल्टा 0 इज लेस देन P हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। अष्टफलकीय यौगिक के जेड एक्सिस पर उपस्थित लिगेंड को
हटा देने पर वर्ग समतलीय यौगिक प्राप्त होता है। जेड एक्सिस से लिगेंड हटने पर उस एक्सिस पर उपस्थित कक्षक dz² तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण समाप्त हो जाता है तथा dz² कक्षक की ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। x तथा y एक्सिस पर लिगेंड बने रहते हैं, अतः जो कक्षक dx2 - y² x तथा y एक्सिस पर होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। x तथा y एक्सिस पर लिगेंड उपस्थित रहते हैं, अतः जो कक्षक x तथा y अक्ष के बीच में होते हैं dxy उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तथा जो कक्षक xz या yz के बीच में होते हैं dxz dyz उनकी एनर्जी घट जाती है। एग्जाम्पल जैसे निकिल साइनाइड टेट्रासाइनाइड 2, तो लो स्पिन है यहाँ पे और हाई स्पिन है। निकिल का यहाँ पे 3d8 और यहाँ पे dHz, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और ये आगे ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि अगला टॉपिक हो जाएगा। धन्यवाद।